अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अमर एंड राइट बिसाइड मी इज रेहान। अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि प्लॉट किस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर लें। अगर तो बिग सिटीज़ में देखें तो वहाँ पे तो हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत डेवलप हैं और उधर इतने कंसर्न्स नहीं है, लेकिन हमारा जो ये क्वेश्चन है मोर स्पेसिफिकली है स्मॉल सिटीज़ की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि जब भी हम देखते हैं ज़्यादातर हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो इश्यूज होते हैं वो स्मॉल सिटीज़ के अंदर होते हैं। या तो कोई डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई और सोसाइटी बंद हो गई है, कभी पार्टनर्स के इश्यूज हो गए हैं या कुछ और इश्यूज होते हैं। तो हम रेहान को कहते हैं कि बताए कि जब स्मॉल सिटीज़ के अंदर अगर आपने किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट लेना है, तो उसमें जो बायर है वो किन बातों का ख्याल रखे कोई भी प्लॉट खरीदते वक्त। देखिए अमर, जब हम छोटे शहरों की बात कर रहे हैं, जब हम हम्म। छोटे शहरों में प्लॉट खरीदते हैं, तो क्या होता है कि जब सोसाइटी कोई थोड़ी-सी भी अर्थ फिलिंग शुरू करती है अपनी सोसाइटी के अंदर, तो हम भागते हैं उसकी तरफ कि हमें हम्म। प्लॉट सस्ता मिलेगा। और हम ना उनसे प्रॉपर हम अपनी रिसर्च भी नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते और हम प्रॉपर सवाल नहीं पूछते जो प्लॉट सेल कर रहा है, और हम बस भागते हैं कि हमें इन्वेस्टर रेट के ऊपर मिल जाए। हम्म। हम उनसे अगर प्रॉपर क्वेश्चंस करें, जो आज हम आपको बताने लगे हैं, तो आपको डेफ़िनिटली उससे फ़ायदा होगा। और देखें, जो इल्लीगल सोसाइटीज़ का जो कंसेप्ट है, वो भी हम ही लोगों ने डेवलप किया है। हम्म। अब आप देखें कि अगर हम अभी लीगल सोसाइटी है कोई, और हम उनसे सवाल पूछें और हमें पता लग जाए कि इलीगल है ये, इसमें प्लॉट नहीं लेना चाहिए, और हम सब लोग मिलके उसका बायकॉट कर दें, कोई भी प्लॉट नहीं खरीदेगा वहाँ पे। डेफिनेटली। ठीक है? तो उससे ये फ़ायदा होगा कि उस जो प्लॉट जो डेवलप करते हैं सोसाइटीज़, उनकी मजबूरी बन जाएगी सोसाइटीज़ को लीगल करवाना। क्योंकि जब अगर हम सारे लोग मिलके इलीगल सोसाइटीज़ का बायकॉट कर दें, तो कौन बेचेगा फिर इलीगल कि सोसाइटीज़ जब में? तक आपके कंप्लीट एनओसी नहीं हो गए, नहीं हो तब तक गया। आप उधर प्लॉट ना लें। नॉर्मली ये ट्रेंड कब सेट होता है, जब वो कहते हैं कि हम आपको इन्वेस्टर रेट पे इन्वेस्टर दे रेट रहे पे हैं देंगे। कि आप अभी हमारे से फाइलें ले लें, तो बाद में क्या अप्रूव होता है हो कि लोग जाएगी। ना, और क्या होता है अमर, कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि जी हम्म। अभी हमें बहुत सस्ते मिलेंगे। सोसाइटी वो भी आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ कि हमारा लॉन्च रेट 5 लाख होगा, अभी हम आपको 2.5 लाख पे दे रहे हैं, और आपको हम्म। वैसे ही 50% ऑफ मिल रहा है। हम भी अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ, हम उनसे सवाल हम्म। नहीं पूछते। जब उनकी सोसाइटी बिकती है, वो अनडेवलप और इलीगल छोड़ के वो चले जाते हैं, और फिर सारे देखते रहते हैं कि ये क्या हुआ। जो सबसे पहला आपने क्वेश्चन करना है ना, वो मैंने आपने पूछना है उनसे कि आप हमें इसकी फ़र्द दिखाएं। हम्म। ठीक है? सबसे पहले आप फर्स्ट चेक करें कि जो आपको प्लॉट सेल कर रहा है, उसका उस प्लॉट से कोई लेना-देना भी है या नहीं? उसका कोई लिंक हम्म। भी है उससे या नहीं? ठीक है? आप उसकी फर्स्ट चेक करें, उसका लिंक चेक करें कि जो प्लॉट सेल कर रहा है, उसका क्या लेना-देना है उस प्लॉट से। हम्म। उसके बाद जब आपने उसका एग्रीमेंट करना है, आपने एग्रीमेंट करना है एग्रीमेंट टू सेल, और ये आपने मिनिमम करना होता है 1200 वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर। हम्म। हम लोग क्या करते हैं, 50 रुपए वाले स्टाम्प के ऊपर स्टाम्प कर लेते हैं और उसको पैसे दे जाते हैं, और बाद में वो टरखाता रहता है और आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। आप इसका जो मिनिमम स्टाम्प होता है, ये 1200 रुपए वाला होता है, और इसको हम्म। फिर आपने नोटरी करवाना होता है, और फिर आपने इसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करना होता है 0.01% फ़ीस पे करके। ये हम्म। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि हम्म। आपने जब भी सोसाइटी के अंदर प्लॉट लेना है, आपने इसको रजिस्टर करवाना है, ठीक है? जो हम्म। रजिस्ट्री वाले प्लॉट हैं। इसके बाद आप उनसे पूछें कि क्या आपने इसकी रॉयल्टी पे कर दी है? हम्म। सबसे बड़ा मसला क्या होता है, जब हम प्लॉट ले लेते हैं, 2-3 साल गुज़रते हैं, जब हम उसको सेल करने जाते हैं, हमें पता लगता है कि सोसाइटी इलीगल है, तो उन्होंने जी इसकी रजिस्ट्री रोकी हुई है। वो क्यों रोकी हुई है? क्योंकि इसकी रॉयल्टी पे नहीं की हुई। आप उनसे पूछें कि आपको रॉयल्टी इसके ऊपर लगती है? अगर लगती है तो आपने पे कर दी है या नहीं कर दी? उसके बाद आपके जो छोटे-छोटे एनओसीज़ हैं, उनका पूछें आप उनसे। उस पे हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आप उनसे पूछें कि जो रकबा आपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाम ट्रांसफ़र करना था, क्या वो आपने कर दिया है? ठीक है? ये बड़ा एक मेजर क्वेश्चन है जो आपने पूछना है। उसके बाद आप उसकी रोड्स चेक करें, मिनिमम 30 फीट हैं या नहीं हैं। इसके बाद आप पूछें उनसे कि इसका सीवरेज का क्या सिस्टम है? सीवरेज उन्होंने कहाँ पे ड्रॉप किया है? सीवरेज इन्होंने क्या मेन रोड के ऊपर ड्रॉप किया है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई बड़ा सीवरेज गुज़र रहा है? और इसके बाद आप उनसे पाइप चेक करवाएँ कि इसका मिनिमम कौन से पाइप यूज़ किए हैं। हमारे लोग क्या करते हैं, 9 इंचेस पाइप यूज़ कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी वासा के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। जो मिनिमम है वो 12 इंच का पाइप होना चाहिए, और हम्म। वो है, और इसकी जो ड्रॉप है मेन रोड के ऊपर एटलीस्ट 3 टू 4 फीट की होनी चाहिए। आप ये सवाल उनसे पूछें, और जब आप उनसे ये सवाल पूछेंगे और अब वो लोग इन सवालों के ऊपर पूरे उतरेंगे, फिर आप उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें, बजाय इसके कि आप भागें उसकी तरफ अर्थ फिलिंग के टाइम ही कि हमें इन्वेस्टर रेट पे सस्ते मिल जाएँगे। इंडिविजुअल को जिसने एक प्लॉट लेना है उसकी तो थोड़ी सी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सोसाइटी तकरीबन अप्रूव हो चुकी है
और कुछ डेवलप हो चुकी है तो वो कोशिश करे ना उसमें जाए। आप वो देखें इन्वेस्टर्स होते हैं ये ज़्यादा, बल्कि जो वो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे मोर कंसर्न्ड हैं जो ज़्यादा इन्वेस्टर रेट के ऊपर इन्वेस्टर प्लॉट्स रेट ले के रहे ऊपर होते हैं। लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि इन्वेस्टर रेट पे अगर आपने लेने हैं, आप अपना ज़िंदगी की जमा पूँजी उनको दे रहे हैं, तो हुँ, आप उनसे चेक करें कि उन्होंने इस सोसाइटी को डेवलप करना भी है या नहीं, या हुँ, बीच में छोड़ के ही भाग जाएँगे। तो ये सारे अगर सवाल आप उनसे पूछेंगे और इन सवालों के वो सही-सही आपको जवाब देंगे, आप देखें कि हम लोग जो है सोसाइटी का अप्रूव मैप ही नहीं माँगते उनसे। हुँ, हम मार्केटिंग मैप के ऊपर ही प्लॉट खरीद लेते हैं। हुँ, आपको सबसे पहले तो जाके पूछना चाहिए कि हमें अप्रूव मैप दिखाएँ, कि इसका जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने मैप अप्रूव किया है वो दिखाएँ। जो आप प्लॉट खरीद रहे हैं, क्या वही प्लॉट नंबर आपके अप्रूव मैप के ऊपर भी है? क्योंकि हुँ, हम लोग क्या करते हैं कि मैप अप्रूव करवा लिया, उसके बाद हम चाइना कटिंग कर लेते हैं, छोटे प्लॉट में कर लेते हैं उसको, हुँ। और प्लॉट की खुद डिवीज़न कर लेते हैं, और ये गवर्नमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं करती है, और हमारे एनओसी के ऊपर मेंशन होता है कि आप इसकी चाइना कटिंग नहीं कर सकते, इसको मज़ीद कटिंग इसकी नहीं हो सकती। हुँ। अच्छा, तो इसको थोड़ा-सा अगर आप ब्रीफ कर दें कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो आपने देखनी है, प्लॉट लेते वक़्त ताकि आपका प्लॉट सिक्योर हो जिधर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने सबसे पहले उसका अप्रूव मैप चेक कर लेना है। हुँ, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने देख लेना है कि रोड्स इन्होंने टीएमए के नाम या काउंसिल के नाम ट्रांसफ़र कर दी हैं या नहीं हुँ, की, और रोड्स मिनिमम 30 फीट हैं या नहीं हैं, हुँ। और रॉयल्टी पे की हुई है या नहीं की हुई, और वापडा का वो कह रहे हैं कि जल्दी लग जाएगी, तो क्या उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट पे कर दिया है या नहीं किया? ये ये स्पेसिफिकली इन्वेस्टर रेट के ऊपर जिसने ज़्यादा प्लॉट्स लेने हैं, उसको तो ये लाज़मी देखनी चाहिए ये लाज़मी सारी की देखनी सारी चाहिए, चीज़ें, ताकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो सिक्योर वो इन्वेस्टमेंट हो। सिक्योर इन्वेस्टमेंट रहे। यानी ये जो आपने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स बता दिए हैं और हमारे व्यूअर्स के अगर कोई मज़ीद क्वेश्चंस होते हैं, तो वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और नीचे नंबर दिया गया है, उसके ऊपर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।